नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दास लैब में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बुंदेलखंड के एक बहुत ही जाने माने संत हैं। उनका नाम है श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज। तो आज हम उनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वैसे तो आपने कथावाचकों को या फिर पीठाधीश्वरों के बारे में सुना होगा, जो अक्सर शास्त्र की लिखी बातें आपको सरल भाषा में बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन राजेंद्र दास जी महाराज एक ऐसे विलक्षण संत हैं जो कथा के साथ साथ पृथ्वी की जननी और मनुष्य प्राणी की पोषण करता गौमाता की सेवा और रक्षा करने के विषय में समाज को बहुत प्रेरित करते हैं। उससे आने वाली नई पीढ़ी को गौ सेवा में जुड़ने का अवसर मिल सकेगा। महाराज जी के ही प्रयास से आज भारत में ऐसी अनेक गौशालाएं का संचालन हो रहा है, जिसमें गौवंश का संरक्षण व संवर्धन हो रहा है, जो बहुत ही प्रशंसनीय है। इस बात को महान सिद्ध संत पूजनीय श्री देवरहा बाबा जी ने तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ के अवसर पर सन 1889 में विश्व हिंदू परिषद के मंच से कहा था कि दिव्य भूमि भारत की समृद्धि के लिए गौ सेवा और गौरक्षा अति आवश्यक है। इसके बिना समृद्ध भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे ही दिव्य विभूतियों द्वारा दिए गए संदेश को अपना कर्म मानते हुए राजेंद्र दास जी बड़े ही भाव लगन से इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा महान कार्य करने वाले राजेंद्र दास जी महाराज के जीवन से संबंधित कुछ ऐसी रोचक जानकारी जिन्हें आप पढ़कर अपने जीवन में मूलभूत बदलाव ला सकेंगे। साथ ही इस लेख के वीडियो के माध्यम से आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो राजेंद्र दास जी का जन्म मध्य प्रदेश राज्य के टीकमगढ़ जिले में स्थित अचर्रा नामक गांव में हुआ था। प्राचीन समय से ही अचर्रा विद्वानों, आचार्यों, वैदिक ब्राह्मणों का घर रहा है। स्वामी श्री राजेंद्र जी का जन्म भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी अर्थात ऋषि पंचमी के दिन हुआ था। राजेंद्र दास जी के पिता का नाम पंडित श्री रामस्वरूप जी पांडे है, जो बहुत ही गुणी, पवित्र, धार्मिक व संत भक्त हैं, जो श्री भक्तमाल के साथ श्री राम व कृष्ण कथा की संस्कृत शिक्षण और सत्संग प्रवचन किया करते थे। राजेंद्र दास जी की पूज्य माता जी का नाम श्रीमती बजलता देवी है। राजेंद्र दास जी के माता पिता ने वृंदावन के रसिक संत आदरणीय अनंत श्री विभूषित श्री गणेश दास जी महाराज से वैष्णव दीक्षा प्राप्त की। अब यही बात कर लेते हैं राजेंद्र दास जी की शिक्षा की। तो राजेंद्र दास जी बचपन में ही श्री धाम वृंदावन आ गए और ईश्वर की कृपा से उन्हें सदगुरु श्री भक्तमाली जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। उसी समय श्री भक्तमाली जी महाराज ने सुदामा कुटी में निवास करते हुए श्री भक्तमाल पर अपना महान भाष्य लिखा था। वहाँ उन्होंने अपने नए शिष्य युवा राजेंद्र को अपने सानिध्य में वैष्णव परंपरा में शामिल किया और औपचारिक रूप से राजेंद्र की संस्कृत शास्त्र शिक्षा का प्रारंभ हुआ और इस नए दीक्षित शिष्य का नाम रखा गया राजेंद्र दास। सुसंस्कृत वैष्णव छात्र राजेंद्र दास ने संस्कृत व्याकरण, विशिष्ट द्वैत, वेदांत और साहित्य का क्रमिक अध्ययन किया और मास्टर डिग्री प्राप्त की। राजेंद्र दास ने 8 जनवरी 2018 को जगत गुरु रामानंदाचार्य की जयंती पर श्री तुलसी पीठाधीश्वर दिव्यांग विश्वविद्यालय से माननीय राष्ट्रपति महोदय के हाथों से डीलिट की मानद उपाधि प्राप्त की। अब बात आती है राजेंद्र दास जी के गुरु की। तो राजेंद्र दास जी के गुरु पूज्य गुरुदेव अनंत श्री संपन्न श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज हैं। इनका जन्म नैमिषारण्य के पवित्र धरा पर सीतापुर जनपद के अंतर्गत गोमती गंगा के तट पर बसे कुलसी गांव में काश्यप पुत्री कार्ण्य कुब्य विप्र कुल में पंडित श्री लक्ष्मण प्रसाद एवं श्रीमती कैलाशी देवी के गृह में सन 1918 में हुआ, जिनका नामकरण पंडित श्री गया प्रसाद त्रिपाठी के रूप में किया गया। इसके बाद राजेंद्र दास जी की आध्यात्मिक यात्रा के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो महाराज जी बचपन से ही बहुत ही कुशाग्र और विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, लेकिन बचपन में वह स्कूल जाने से मना कर देते थे। उनके स्वभाव से उनके माता पिता बहुत चिंतित हुए, विचार करने लगे कि बेटा राजेंद्र को कैसी शिक्षा दिलाई जाए। लेकिन राजेंद्र दास जी महाराज को बचपन से अध्यात्म के प्रति गहरी रुचि थी। इनको माता पिता पहचान गए और वृंदावन शिक्षा के लिए भेज दिया। आगे के काल में राजेंद्र दास को महान संत योगी राज श्री देवदास जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज, स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जैसी महान विभूतियों का सानिध्य प्राप्त रहा और उनका आशीर्वाद मिलता रहा।
यहीं से महाराज जी का आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है और फिर एक दिन महाराज जी संत से मलुक पीठाधीश्वर बन जाते हैं। तो यह वर्ष 2000 की घटना है। पूज्य बड़े महाराज जी ने भक्तमाल पर भक्त वल्लभा टिप्पणी सबसे पहली लिखी थी। उसके एक प्रति राजेंद्र दास जी को उन्होंने बड़े स्नेहपूर्वक अपने हाथों से दी। राजेंद्र दास जी बोले कि महाराज जी इस पर आप अपना कुछ आशीर्वाद लिख दीजिए। तो महाराज जी ने लिखा। तब राजेंद्र दास जी बोले कि महाराज जी मैं मलुक पीठाधीश्वर नहीं हूँ, मैं तो अपना सब कुछ छोड़कर मलुक पीठ में आ गया हूँ। मुझे किसी ने मलुक पीठाधीश्वर थोड़ी बनाया है, ना ही मैं महंत हूँ। तब महाराज जी बोले कि पंडित जी लिखकर काटने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। अब हमने राम जी की प्रेरणा से लिख दिया है तो काटेंगे नहीं। इसके बारे में किसी ने कहा भी नहीं और परंतु उस दिन के बाद से लोग अपने आप ही राजेंद्र दास जी को मलुक पीठाधीश्वर कहने लग गए। कथाओं में कहने लगे, बैनरों में लिखा जाने लगा, कार्ड में लिखा जाने लगा। उसके कुछ दिन बाद राजेंद्र दास जी नागा बाबा ठाकुरबाड़ी पटना बिहार में कथा करने गए, जहाँ उनकी भेंट पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी से हो गई। मामा जी ने राजेंद्र दास जी से कहा कि भैया एक बात का तो बुरा नहीं मानोगे तो पूछूं। महाराज जी बोले हाँ हाँ आदेश कीजिए। वे बोले कि ये जो मलुक दास जी का द्वारा है उसका पीठाधीश्वर तो आपको किसी ने बनाया नहीं। कुछ लोगों ने मुझसे इस विषय में आपत्ति की है, इसलिए मेरे विचार से आप मलुक पीठाधीश्वर ना लिखें। इसमें थोड़ा अभिमान भी होता है, इसलिए इसमें थोड़ा सुधार करके मलुक पीठाश्रित लिखा करो, अर्थात मलुक पीठ के आश्रित हैं, अधीश्वर थोड़ी हैं। तब राजेंद्र दास जी बोले कि जैसी आपकी आज्ञा। तब मामा जी ने पूछा आप किसकी प्रेरणा से ऐसा लिखते हैं। तब राजेंद्र दास जी ने भक्त वल्लभा टिप्पणी वाली पूरी घटना सुना दी और कहा कि पूज्य बड़े श्री महाराज जी ने उपाधि दी है, अन्यथा मैंने तो किसी ने कहा भी नहीं और ना ही अपने मन से मलुक पीठाधीश्वर लिखता हूँ। इतना सुनते ही मामा जी ने अपने दोनों कान पकड़ लिए और बोले कि पूज्य बाबा सरकार ने अपनी कलम से लिख दिया, तब तो कोई बनावे या ना बनावे, आप हो मलुक पीठाधीश्वर, बदलने की जरूरत नहीं है, यही ठीक है। यदि बाबा सरकार ने अपने हाथ से लिख दिया तब बदलने की जरूरत नहीं है। मामा जी यह कहकर बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद वर्ष 2006 के पूर्व तक पूज्य बड़े महाराज जी शरीर में विराजमान रहे और साल के अंत के शरीर का त्याग करके भगवत धाम को चले गए। वर्ष 2007 में मलुक पीठ का नया मंदिर बनकर तैयार हो गया। तब राजेंद्र दास जी ने विचार किया कि इसके उद्घाटन उत्सव में भारतवर्ष के सभी संप्रदायों के संतों को आमंत्रित किया जाना चाहिए, जिससे सभी संत महानुभाव मलुक पीठ का दर्शन कर सके। इसके साथ साथ राजेंद्र दास जी महाराज आज वैश्विक स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके हैं और उन्होंने बुंदेलखंड का नाम पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नाम रोशन किया है। तो उन पर भगवान श्री की कृपा बनी रहे और उनकी कृपा हम सब पर बनी, ऐसे हम लोग कामना करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।